जो राजन विचारे अब खड़ा है, मैं किसी के ऊपर इंडिविजुअल नहीं कहना चाहती थी। राजन विचारे अब तक जो जीता है ना, तो ये लोग साथ में है ना, प्रताप सरनाईक रहेंगे, रविंद्र पाठक रहेंगे, नरेश मस्के रहेंगे और एकनाथ शिंदे साथ गीता जैन रहेंगे या रवि व्यास जी रहेंगे, हेमंत जी रहेंगे, उनके बलबूते के ऊपर वो जीता है। राजन विचारे जो जीता है, हम लोगों ने देखो, हम लोगों ने उसका पर्ची बांटा है, हम लोगों ने उसका फ्लेक्स लगाया, हम लोगों ने झंडा किया, उसका नियोजन करने का काम हम लोगों ने किया है। वो खुद के ऊपर नहीं जीता है। अभी जो उसके लिए काम कर, एकनाथ शिंदे साहब का जो सपोर्ट रहता था उसके ऊपर जीता है। आज उनके साथ एकनाथ शिंदे नहीं है, प्रताप सरनाईक नहीं है, रविंद्र पाठक नहीं है, नरेश मस्के नहीं है, गीताबेन जैन नहीं है। राजन विचारे हमारे कार्यकर्ताओं के मेहनत के ऊपर जीता है। नहीं, उनके पास नरेंद्र मोदी जी भी नहीं है और नरेंद्र मोदी जी भी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बॉन्डर इंडिया टीवी। ठाणे लोकसभा के उम्मीदवार को लेकर काफी माथाम के बाद में महायुति शिवसेना के उम्मीदवार नरेश मस्के को दिया गया और 3 तारीख को उन्होंने नामांकन भरा और आज 4 तारीख को मीरा भाईंदर शहर का दौरे पे निकल चुके हैं। वो हर एक पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने एक बात कही कि यहाँ पे जो भी काम सांसद के माध्यम से किए जाने वाले हैं, जो रुके हैं, उसे वो जल्द से जल्द पूरा करेंगे। और आज जिस तरह से उन्हें लोग थाने में पहचानते हैं बट मीरा भाईंदर शहर में नहीं पहचानते, तो हर उम्मीदवार कभी न कभी पहली उम्मीदवारी होती है तो लोगों को जानने में थोड़ा समय लगता है और वो आम जनता के ऊपर वो कामों को लेकर वो खरे उतरेंगे। और नरेश मस्के ने क्या जवाब दिया पत्रकारों के सवालों के जवाब में? आइए, दिनों में कम गेंदों में मेरे को मैच जीतने का है। तुमच्या सगळ्यांचं सहकार्य आणि शुभेच्छा या फार महत्वाच्या आहेत। ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये गेले 4 टर्म नगरसेवक, सभागृह नेता, स्थायी समिती सभापती आणि महापौर म्हणून मी काम केलेलं आहे। मीरा भाईंदर मध्ये पूर्वी जेव्हा नगरपालिका होत्या तेव्हा शिवसेनेचा एक प्रतिनिधी म्हणून या ठिकाणी धर्मवीर आनंदीगे साहेबांच्या आदेशानुसार निवडणुकांमध्ये मी हेमंतजींना या गोष्टी माहिती आहेत, या ठिकाणी मी यायचो। त्यानंतर दिगे साहेबांच्या निधनानंतर सुद्धा ज्यावेळी सीताराम भोईरांची जी निवडणूक दिगे साहेबांची जेव्हा होते त्यावेळी सीताराम भोईरांच्या निवडणुकीमध्ये सुद्धा त्यांचा विजय झाला होता। एक शिवसेनेचा एक संघटक पदाधिकारी म्हणून सुद्धा या ठिकाणी मी असायचो। त्यामुळे पदाधिकाऱ्यांशी बऱ्याच जणांशी तसा कॉन्टॅक्टमध्ये असतो। नवी मुंबईमध्ये शिवसेनेचा संपर्क प्रमुख म्हणून काम केलेलं आहे, निवडणुकांमध्ये पक्षाचा प्रतिनिधी म्हणून त्या ठिकाणी काम केलेलं आहे। परंतु जे काही मीरा भाईंदरचे जे प्रश्न आहेत, मीरा भाईंदरच्या ज्या समस्या आहेत त्या जाणून घेऊन स्थानिक आमदार असतील, स्थानिक सर्व लोकप्रतिनिधी, आमच्या महायुतीतील सर्व घटक पक्ष आहेत, त्यांच्या सर्व सन्माननीय पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधून केंद्राच्या ज्या काही अडचणी आहेत त्या सोडवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करीत। मीरा भाईंदर महानगरपालिका म्हटलं, आमची ठाणे महापालिका म्हणा, नवी मुंबई महानगरपालिका, आर्थिक जे काही गणित असतं आणि कोविड नंतर महापालिकेचे आर्थिक परिस्थिती फारशी ढेपाळलेली आहे सर्वच महापालिकेची। परंतु केंद्राचा निधी आणून जरी आम्ही सत्तेवर असलो तरी सुद्धा केंद्राचा निधी जर अभ्यासपूर्ण जर आपण त्याचा अभ्यास केला आणि केंद्राच्या माध्यमातून जेवढा निधी आपण उपलब्ध करून देऊ तो फार महत्वाचा आहे। कारण काय होतंय, यापूर्वी सुद्धा काही खासदारांनी कामं केली, परंतु केंद्राचा निधी जो आणायला पाहिजे होता तो त्या प्रमाणात आणला नाही। महानगरपालिकेकडे पाठपुरावा करायचा, महानगरपालिकेचा निधी वापरायचा आणि मग त्याचं क्रेडिट घ्यायचं, अशा पद्धतीने काम करण्याची पद्धत नाहीये। खासदाराचं काम केंद्र शासनाचे जे काही रखडलेले जे काही विषय असतील, समस्या असतील, तर त्यांच्याकडे काय अडकलेले विषय असतील ते सोडवणं आणि जास्तीत जास्त केंद्राचा निधी आणणं। स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून आमच्या ठाणे महानगरपालिकेचा झालेला विकास तुम्ही पाहिला। त्यामध्ये विविध योजना असतील, अमृत योजना असतील, अनेक योजना असतील, त्या आम्ही आणल्या आमदारांच्या सगळ्यांच्या सहकार्याने आणि ठाणे शहराचा त्या पद्धतीत विकास झालेला आहे। तशाच पद्धतीने मीरा भाईंदर सुद्धा स्मार्ट सिटीमध्ये जर अंतर्भाव त्या ठिकाणी झाला, काही झोपडपट्ट्या आहेत रेल्वेच्या जागेत सरनाईक साहेब म्हणाले त्याच्या परवानग्या घेणं, शेवटी रेल्वेला सुद्धा त्याचा फायदा होऊ शकतो जर अभ्यास केला तर। जर त्या जमिनी मोकळ्या असतील
तर रेल्वेचं सुद्धा उत्पन्न वाढू शकतं, परंतु अभ्यासपूर्ण रीतीने त्या जर मांडल्या रेल्वेकडे आणि रेल्वेच्या माध्यमातून ती जागा ताब्यात घेऊन मग महानगरपालिका असेल, राज्य, त्या माध्यमातून त्याचं सुनियोजन कसं होईल अशा पद्धतीने काम करण्याचा मी प्रयत्न करेल. आणि आपलं सहकार्य फार महत्वाचं आहे आणि ते मागण्याकरता शेवटी कुणाला राजा बनवायचं आणि कुणाला भिकारी बनवायचं हे जर पाहिलं तर मीडियाच्या हातात आहे. मीडिया आपण म्हणतो लोकशाहीचा चौथा स्तंभ, खरोखर चौथा स्तंभ आहे. उद्या मीडियाने मनात ठेवलं एखाद्याची वाजवायची तर तुम्ही 100% वाजवू शकता, पण तुमच्या हातात आहे. लोकांचा तुमच्यावरती विश्वास आहे. मला असं वाटतं की मी जरी नवीन असलो तरी सुद्धा मला तुम्ही सांभाळून घ्या, कारण एकेकाळी आयुष्याची सुरुवात मी मीडियाचा प्रतिनिधी म्हणून केलेली आहे. सामनामध्ये मी लिहायचो, या ठिकाणी सामनाचे काही मंडळी होती, बऱ्याच जणांना माहिती आहे. त्याच्यानंतर स्वतःचं एक साप्ताहिक होतं, ठाणे सप्ताहासारखं माझ्याकडे कॅम्पेन, असं मोठा ब्रँड माझ्याकडे होता. आणि अशा पद्धतीमध्ये आयुष्याची सुरुवात केलेली तुमच्यातलाच एक माणूस आहे. आपण मला आपला आशीर्वाद ठेवावा एवढीच या ठिकाणी मी विनंती करतो. आणि या ठिकाणचे स्थानिक पदाधिकारी, स्थानिक नेते आहेत, यांच्या मार्गदर्शनाखाली नक्कीच या मीरा भाईंदर सारख्या विकासाच्या दृष्टीने प्रयत्न करेल, एवढं मी आश्वासन या ठिकाणी करतो. लोकसभा का खासदार करके मैं जा रहा हूं तो मुझे मालूम होना चाहिए मैं लोकसभा के लिए खड़ा हूं, तो मुझे मालूम है कि मैं ये 6 विधानसभा का सांसद हूं, ये 6 विधानसभा का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं. तो वो विधानसभा का, वो शहर का जो कुछ प्रश्न है उससे तो मुझे लगाव रखना ही चाहिए. इसका एक जवाब मैं भी देता हूँ. पहली 2009 में जब भी प्रताप सरनाईक विधानसभा लड़ा था तभी लोग यही बोल रहे थे प्रताप सरनाईक का तो ठाना है क्षेत्र, मीरा भाईंदर में क्या करेगा. मगर आज कम से कम मीरा भाईंदर के तो लोग बोल रहे हैं कि ठाना में कम विकास हो रहा है, मीरा भाईंदर में ज्यादा कर रहे हैं प्रताप सरनाईक. हमारे पार्टी, हमारे आमदार, हमारे जो पदाधिकारी है 24/7 लोगों के लिए खड़े रहते, कार्यकर्ताओं के बलबूते के ऊपर, कार्यकर्ताओं के काम के ऊपर हम लोगों तक पहुंचेंगे. ये लोकसभा का इलेक्शन है, महानगरपालिका का इलेक्शन नहीं है. कार्यकर्ता हमारे काम करते हैं और वही लोग हमको जीत के लाते हैं. उनके कार्यकर्ता के बलबूते के ऊपर हम जीतेंगे. तो सभी हमारे जो महायुति के घटक पार्टी के सभी प्रमुख लोग यहाँ पे उपस्थित है और सब लोगों का एक ही नारा है कि देश में हमें पूरे के पूरे 400 पार का जो नारा है वो पार करना है. और हमारे लोकप्रिय और लाडले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी, इनको तीसरी बार पंतप्रधान के रूप में हमको देखना है. इसलिए सभी महायुति के कार्यकर्ता जो नवी मुंबई के हो, ठाणे के हो या मीरा भाईंदर के हो, लगे हुए हैं. हम सभी लोगों से चर्चा चल रही है, बातें चल रही है. जो तो पेपरबाजी कुछ हुई थी 2 दिन पहले, तो पेपरबाजी वगैरह हो गई थी, मगर वैसे कुछ नहीं है. आपने देखा है कि कल जो हमारे नरेश मस्के जी का फॉर्म जब भी भरा, तभी वो फॉर्म भरते समय आदरणीय हमारे नेता गणेश जी नाइक जी उपस्थित थे, हमारे संजीव नाइक जो माजी सांसद है वो भी उपस्थित थे. तो ठाणे लोकसभा में ऐसे कोई गुटबाजी या, ठीक है, एक बात तो सही है कि भारतीय जनता पार्टी को ये जगह चाहिए थी, कोशिश उन्होंने की, मगर युति में, महायुति में किसी न किसी एक पार्टी को जगह जाती है. तो ये तो बात तय है कि कार्यकर्ता नाराज हो जाते हैं, उनको समझाने का काम नेता के रूप में हम लोगों को करना पड़ता है. और हम लोग उस तरह से सभी लोगों को समझा रहे हैं और सभी लोग उस तरह से काम पे लगे हैं. ठाणे में काम तो हमारा चालू हो गया है. सोमवार के दिन महायुति की बड़ी सभा ठाणा में ली है. हम मीरा भाईंदर में देवेंद्र जी जो ये राज्य के प्रमुख है भारतीय जनता पार्टी को, उनको विनती की थी कि हमें देवेंद्र जी की एक सभा और आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मोदी, अपने योगी जी, इनकी एक सभा चाहिए. तो हम कोशिश करें कि 13 तारीख को योगी जी की सभा हो और उसके बीच में देवेंद्र जी की सभा हो. हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, साथ में हमारे पार्टी के जो भी प्रमुख नेतागण है, आठवले साहब है और अजीत दादा पवार साहब है और बाकी के नेतागण भी यहाँ पे उस दौरान ठाणे लोकसभा के हमारे उम्मीदवार नरेश जी मस्के, इनको जिताने के लिए हम सभी लोग कोशिश कर रहे हैं.